welcome to the class. Warm welcome to Rank Plus. I hope you guys are doing amazingly well. तो प्रियल मैम आ गई है आप सभी के सामने एक अमेजिंग सा वीडियो लेकर. That is 5 amazing smart tips to study more in less time. मतलब हम कम टाइम में ज्यादा कैसे पढ़ सकते हैं, अपनी पढ़ने की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं उसी टाइम पीरियड में. मैं नहीं बोल रही हूँ आपको 10 घंटे पढ़ने के लिए. अगर आप 4 घंटे ही पढ़ रहे हो तो 4 घंटे में आप अपनी स्टडी की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हो वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद मैम को पहली बार देख रहे होंगे. तो हाय माय लवली चैंपियंस, माय नेम इज प्रियल अग्रवाल. आई एम हियर एट दिस प्लेटफॉर्म एज योर मैथ्स एजुकेटर. आई डू हैव 4.5 plus years of teaching experience. I have mentored around 1 lakh plus students over offline as well as online medium. ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है. सो अभी स्टार्ट करते हैं. आर यू गाइज रेडी फॉर दोज अमेजिंग 5 सीक्रेट ट्रिप्स जो आपको हेल्प करने वाली है टू score good marks, to learn better in less time? Are you all ready? Because I am super duper ready. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट जो है एवरीवन, दैट इज सेटिंग अप योर डेडलाइंस. आपको अपनी डेडलाइंस ऐसे सेट करनी है. अगर आपने सोच रखा है कि आपको मैथ्स का कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई टॉपिक आपको खत्म करना है टिल मंडे, तो मेक दिस थिंग क्लियर कि आप मंडे तक उस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हो. अपनी एक डेडलाइन सेट कर लो कि अगर 11 मार्च का पेपर है तो मेरे को 11 फरवरी तक पूरा रिवीजन कर लेना है. फिर वो जो 1 महीना बचेगा उसमें मेरे को दोबारा से उसको रिवाइज करनी है चीजों को. तो जब तक आप डेडलाइन सेट नहीं करोगे तब तक आपको खुद नहीं पता चलेगा कि आप कितना पानी में हो और क्या क्या चीजें आपकी प्रायोरिटी पर होनी चाहिए. तो आपको पहले अपनी प्रायोरिटीज, पहले अपनी डेडलाइन सेट कर लेनी है सो दैट आपको आगे जाकर कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े. तो आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, एसएसटी, कोई भी सब्जेक्ट, मेक दिस थिंग क्लियर कि आपकी डेडलाइन एकदम क्लियर कट सेट है. आपको पता है, आपने एकदम ऐसे घोड़े की तरह अपना विजन सेट किया हुआ है कि ये मेरी डेडलाइन है, इतने टाइम तक मुझे ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये पर्टिकुलर चैप्टर, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरे को खत्म करना है, निपटाना है, कंप्लीट करना है. तो दिस विल गोना गिव यू, दिस विल हेल्प यू टू सेट अप योर प्रायोरिटीज. आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है. ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया अमेजिंग सीक्रेट 5 टिप्स में. पहला पॉइंट हो गया कि सेट अप योर डेडलाइंस एवरीवन. सेकंड पॉइंट कहता है आपको स्टार्ट लिंकिंग योर टॉपिक्स विद द डेली लाइफ एवरीबॉडी. आप क्या करोगे, अगर आप अपने टॉपिक्स जो आप पढ़ रहे हो उसको अगर डेली लाइफ से लिंक करोगे ना तो आपको चीजें समझ में बहुत ज्यादा अच्छे से आएंगी, बेटर विजन होगा और आप ज्यादा अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर पाओगे. जैसे कि अगर आपके पास कोई टॉपिक है, फॉर एग्जांपल फिजिक्स का कोई टॉपिक है, सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ रहे हो या फिर आप लॉस पढ़ रहे हो या मैथ्स में कोई ट्रिग्नोमेट्रिक का ही आप टॉपिक कर रहे हो, कोई क्वेश्चन कर रहे हो कि एक टावर है उसकी हाइट इतनी है, अगर एक ऑब्जर्वर है जो उसको टावर को इस पर्टिकुलर एंगल से देख रहा है तो उसको लिंक करो. आप कहीं जा रहे हो, इफ यू आर गोइंग आउट समवेयर, तो आप सोचो कि अगर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 10 मीटर है तो इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी अगर मेरा एंगल 30 डिग्री बन रहा है तो. क्योंकि जब आप मैथ्स को या किसी भी और सब्जेक्ट को अपनी डेली लाइफ से लिंक करना स्टार्ट करोगे तो आप सब्जेक्ट को फील कर पाओगे. समझ रहे हो बात को? एक बार आपने सब्जेक्ट के साथ कनेक्शन बना लिया, एक बार आपने सब्जेक्ट के साथ फील जोड़ लिया तो आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लूज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. क्योंकि स्टूडेंट्स कब नहीं पढ़ते हैं, उन्हें पढ़ाई में मन कब नहीं लगता है, जब उनको इंटरेस्ट नहीं आता सब्जेक्ट में. राइट, जब आपका मन ही नहीं लगता है सब्जेक्ट में, यार ये क्वेश्चन कैसे होगा, क्या करना है पता नहीं. बट अगर आपने उसी पर्टिकुलर टॉपिक को, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को डेली लाइफ से लिंक किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है, तो आपके साथ तो वो रेगुलर बेसिस पे हो रही है चीजें ऑलरेडी. आप कुछ नया तो नहीं पढ़ रहे हो, तो आपने लिंक करके उसको अपने लिए और ज्यादा आसान कर लिया. समझ में आई बात? आपने क्या किया, उसको और ज्यादा इजी बना लिया अपने लिए, टू अंडरस्टैंड इट अर्ली, टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर मैनर. Understood? तो start linking your topics with your daily life. This will also gonna help you up a lot. Alright? थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है हमारा, प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है मेरी, प्लीज अवॉइड द डिस्ट्रैक्शंस while studying. और while studying डिस्ट्रैक्शन हमारा मेन है ये जो आपके सुंदर सुंदर से बड़े बड़े से टच स्क्रीन, स्मार्टफोन्स हैं, ये आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है. आपको कोई एक इम्पॉर्टेंट
कुछ समझ नहीं आया, आजकल तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, तुरंत व्हाट्सएप किया, गूगल किया, यूट्यूब किया तो उनको सोल्यूशन मिल जाता है। तो इसको आपको अवॉइड करना है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं, प्लीज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन व्हाइल यू आर स्टडिंग। अपना फोन साइलेंट कर दो, स्विच ऑफ करके रख दो। एटलीस्ट वो 2-3 घंटे जब आप कोई टॉपिक पढ़ने वाले हो उस समय आपको फोन की रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। आपको एक कुछ पिंग आया, एक नोटिफिकेशन आया, आपने ओपन किया, आपने देखा कि अच्छा ये अपडेट आया है, चलो एक बार स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करते हो, पता चला वहाँ मोए चल रहा है, पता चला वहाँ रील्स में रील्स चल रही है और वहाँ पे कब 15-20 मिनट चले गए आपको भी नहीं पता चला। तो इट इज माई हम्बल रिक्वेस्ट कि वेन एवर यू आर स्टार्टिंग प्लीज अवॉइड योर मोबाइल फोन्स को हटा दो, क्योंकि मोबाइल फोन्स का दूसरा नाम डिस्ट्रैक्शन कहलाएगा इफ यू आर स्टडिंग। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो देखो YouTube इज अगेन अ मेजर सोर्स, आप जहाँ से पढ़ सकते हो, ऑनलाइन एजुकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट आप उसको किस तरीके से यूज कर रहे हो, आइदर यू आर टेकिंग इट एज अ डिस्ट्रैक्शन और यू आर टेकिंग एज अ इंपॉर्टेंट थिंग, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इफ यू आर ट्रीटिंग इट एज अ डिस्ट्रैक्शन तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग यू आर डूइंग इट, आप समझ रहे हो। तो इसीलिए व्हाइल स्टडिंग आई विल से अवॉइड फोन्स। चलिए द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडी इन गैप्स। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार 10 घंटे पढ़ रहे हैं, लगातार 8 घंटे पढ़ रहे हैं विदाउट अ ब्रेक, नो, दिस इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस विल बी कि अगर आप गैप ले लेकर पढ़ते हो, अगर आपने 2 घंटे पढ़ा, 2 घंटे के बाद टेक 10 मिनट्स का नैप, टेक 10 मिनट्स का ब्रेक, गो हैव सम कुकी, गो जस्ट एक बार राउंड करके आ जाओ, पानी पी लो, थोड़ा सा गुनगुना लो, whatever you like, whatever you feel good, आप वो कर सकते हो। लेकिन अगर आप गैप में स्टडी करोगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अंडरस्टूड। तो अगर आप गैप्स में पढ़ते हो तो आपके माइंड में चीज़ें स्टोर होने के लिए भी रुकती हैं, टाइम मिलता है आपके माइंड को टू टेक द थिंग्स फॉर। दिमाग में चीज़ों को बसने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, मिलता है, विच विल हेल्प यू टू गेन मोर, टू बूस्ट अप योर नॉलेज इन अ फास्ट स्पीड। तो स्टडी इन गैप्स इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरीवन। अंडरस्टूड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज रिवीजन ऑफ द डे। आपने सुबह से शाम तक जो भी पढ़ा, जितने भी चैप्टर्स करे, जितने भी टॉपिक्स करे, जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े, लास्ट में एक बार उसको पेपर पेन पर लिखो, खोल कर देखो आपने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े, उन टॉपिक्स में से कितना आपको रिटेन हुआ है, अभी तक कितना याद है। दिस विल गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड एंड ट्रायल एंड टेस्टेड प्रैक्टिस एवरीवन, कि आप जो भी एक दिन में पढ़ रहे हो, एट द EOD एंड ऑफ द डे पर आप उसको रिवाइज कर रहे हो। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस विच यू गाइज कैन अडॉप्ट इन योर डेली लाइफ। और अगर आप ये प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हो तो रिजल्ट तो डेफिनेटली आपको दिखने वाला है। एग्जाम्स आने वाले हैं, डेट आ चुकी है, डेट शीट आ चुकी है क्लास 10 बोर्ड्स, क्लास 12 बोर्ड्स की। तो अब ये सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन डेज को किस तरीके से यूज़ करते हैं। आपको इंटरनेट पे बहुत तरीके की वीडियोस मिल जाएंगी, बट एट द एंड ऑफ द डे आपके ऊपर डिपेंड करती हैं चीज़ें कि हाउ यू आर टेकिंग द थिंग्स इन योर सेल्फ, कैसे आप उसको फॉलो कर रहे हो। ठीक है, तो या आपको मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, मेक दिस थिंग क्लियर कि ये सारे पॉइंट्स आप फॉलो अप कर रहे हो, समझ में आ गया। कर लोगे ना, आप नहीं करोगे तो करना आपको ही है, करना पड़ेगा आपको। समझ में आई बात? समझ में आया? कुछ करना आपको ही है, कोई और आके नहीं करने वाला है। मार्क्स आपको ही लेकर आने हैं, रिजल्ट आपका ही बनना है, तो आपको ही करना है और आप करके दिखाओगे। ये खुद से प्रॉमिस करो, मुझसे नहीं, मम्मी से नहीं, पापा से नहीं, दोस्त से नहीं, नानी से नहीं, चाची से नहीं, बुआ से नहीं, किसी से नहीं। ये अपने आप से खुद से प्रॉमिस करो कि मेरे को करना है और मैं करके दिखाऊंगा या दिखाऊंगी, और आप कर लोगे बेटा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप कर लोगे। बस आपको अपने अंदर एक प्रॉमिस, अपने आप से एक प्रॉमिस करने की देर है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या क्या मैं ये कर सकती हूँ। अंदर से आवाज आनी चाहिए, तू कर सकता है और तू ही करेगा। All right, so that's all for today everybody. Thank you so much. I hope these points will going to help you up a lot. ये आपको हेल्प करेंगे कि आप ज्यादा कैसे पढ़ सकते हो in less time। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Bye.